दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अभिनेता से नेता बने कमल हसन और उनकी बेटियों की तलाकशुदा मां सारिका के बारे में। आज सारिका किस हालात में जी रही हैं, जबकि वो बॉलीवुड के अंदर एक जानी मानी अभिनेत्री रह चुकी हैं और पूरा का पूरा परिवार आज के डेट में बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के अंदर अच्छी खासी इनकम कर रहा है। लेकिन फिर भी इनकी मां यानी कि सारिका को कुछ चंद रुपयों पर काम करने की नौबत आ गई है। दोस्तों, आपने कभी सुना या देखा है कि जिसके आगे डॉलर का अंबर लगा हो वो आज 21वीं सदी में दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा हो? शायद आपने नहीं देखा होगा, लेकिन आज एक अभिनेत्री की जिंदगी कुछ इसी प्रकार से बीत रही है। और ताजुब देखिए, राम सीता पर उंगली उठाने वाले, महाभारत और रामायण पर उंगली उठाने वाले कमल हसन खुद की ही पत्नी को तलाक देकर उनकी स्थिति को दयनीय बना चुके हैं। दोस्तों, सारिका अपने समय के सुपरहिट अभिनेत्रियों में से एक थीं। कहते हैं कि उनकी खुद की कमाई से खरीदे हुए मुंबई में 5 फ्लैट हुआ करते थे, लेकिन आज पाई पाई को मोहताज हो चुकी हैं और उनकी मदद करने कोई नहीं आ रहा, खुद उनका अमीर परिवार भी नहीं। सारिका ने खुलासा किया था कि लॉकडाउन के दौरान उन्हें ज़बरदस्त आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा और वो अपना पेट पालने के लिए 3000 रुपये भी नहीं कमा पा रही थी। ये सच है कि फिल्मी दुनिया जो आपको बड़े और छोटे पर्दे पर नज़र आती है, हकीकत में उससे काफ़ी अलग होती है। सारिका ने अपने एक इंटरव्यू में अपनी गरीब जिंदगी का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उनकी हालात इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि उनके सारे पैसे खत्म हो गए थे। उन्हें इंडस्ट्री में छोटा या बड़ा किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं मिल रहा था, वो भी कई सालों से। सारिका ने आगे बताया कि वो अपने पूर्व पति और बेटियों से मदद मांगती तो शायद उनकी मदद नहीं करते, इसीलिए उन्होंने उस दौरान छोटे से थिएटर में काम करना शुरू किया, जहां उन्हें 2500 रुपये ही मिल रहे थे। लेकिन फिर भी पति राजनेता कमल हसन या फिर दोनों ही बेटियां जो कि अच्छी खासी कमाई कर रही हैं, उनसे 1 रुपये की मदद नहीं ली। कहते हैं सारिका ने अपने पूरे जीवन भर संघर्ष किया और संघर्ष के फल में उन्हें परेशानियां ही देखने को मिली। सारिका ने कम उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन वह काम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में कर रही थी। सारिका कभी भी फिल्मी दुनिया में नहीं आना चाहती थी, लेकिन पारिवारिक स्थिति के चलते उन्हें मात्र 4 से 5 साल की उम्र में ही कमाना पड़ा था। जब सारिका छोटी थीं, तब उनके पिता पूरे परिवार को छोड़कर कहीं चले गए थे। घर में कमाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। घर की सारी जिम्मेदारियां मां पर आ चुकी थी, इसीलिए सारिका अपनी मां को सपोर्ट करने के लिए बहुत ही छोटी सी उम्र में काम करना शुरू कर दी थी। घर के हालात इतने ज़्यादा खराब थे कि सारिका ने कभी भी स्कूल जाने की हिम्मत नहीं दिखा पाई। सारिका को उनके काम के जो पैसे मिला करते थे, उन्हें उनकी मां अपने पास रख लिया करती थी। धीरे धीरे जब सारिका की मां को समझ आया कि उनकी खूबसूरत बेटी पैसा कमा रही है, तो उन्होंने अपने बेटी से खूब काम करवाया और ये सिलसिला सारिका के बड़े होने तक चलता रहा। जब सारिका बड़ी हुई तो अकेले मुंबई आ गई। फिल्मों में अच्छे रोल भी मिल रहे थे, लिहाजा कई अभिनेता उन पर अपनी नज़र बनाए हुए थे, जिनमें से सफल हुए अभिनेता कमल हसन। कहते हैं कमल हसन को अपने पूरे जीवन में महिलाओं के प्रति बहुत ही ज़्यादा आकर्षण रहा। लिहाजा उन्होंने सारिका की मजबूरी और उनकी दयनीय स्थिति का जमकर फ़ायदा उठाया और सारिका से दोस्ती कर उनसे नज़दीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। इसके बाद कमल हसन और सारिका लिव इन में रहने लगे थे। हालांकि उस समय दोनों के पास काम और पैसों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी भोली भाली सारिका दुनिया की चालाकी से बहुत ही अनजान थी। वो सिर्फ रोजगार और एक अच्छे पति के तलाश में थी, जो कि दोनों ही उसे मिल रहे थे और कमल हसन में भी उन्हें एक अच्छा पति दिखने लगा था। लेकिन उस समय लिव इन में रहना सामाजिक और कानूनी तौर पर अपराध हुआ करता था, इसलिए दोनों छिप कर रहा करते थे। एक दिन जब सारिका ने कमल हसन से कहा कि वह उनसे शादी क्यों नहीं कर लेते, तो कमल हसन ने समझाया कि वे शादी करने में कोई विश्वास नहीं रखते हैं।
अगर उन्हें इसी तरह से उनके साथ रहना है तो रहें, वरना उन्हें छोड़ देंगे। सारिका मान गई, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद पता चला कि सारिका बिना शादी किए ही गर्भवती हो गई हैं। उन्होंने जब ये बात कमल हसन को बताई तो पहले कमल हसन ने भी वही ड्रामा किया जो लिव इन में रहने वाला हर प्रेमी करता है। लेकिन जब सारिका ने खुद को मार डालने की धमकी दी तो कमल हसन ने मजबूरी में सारिका के साथ शादी कर ली। इसके बाद सारिका ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने श्रुति हसन रखा। जिसके बाद कमल हसन और सारिका ने दोबारा से बेटी के जन्म के 2 साल बाद सबके सामने शादी की। क्योंकि सारिका के गर्भवती होने के दौरान कमल हसन ने सिर्फ सारिका के सामने ही उनसे शादी की थी, इसीलिए बेटी के जन्म के बाद दोनों को सामाजिक रूप से शादी करनी पड़ी थी। इसके बाद सारिका ने एक दूसरी बेटी को जन्म दिया जिसका नाम रखा अक्षरा हसन। लेकिन दोनों बार बेटियों के जन्म से कमल हसन परेशान हो गए थे और सारिका से छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगे थे। जब बड़ी बेटी श्रुति हसन 2004 में 18 वर्ष की हुई तो सारिका और कमल हसन ने आपसी सहमति से 2004 में ही तलाक ले लिया। लेकिन सारिका को आपसी सहमति का तलाक बहुत भारी पड़ा। अगर उस समय सारिका ने अपने रिश्ते को आपसी सहमति से ना तोड़कर कोर्ट के दखल से तोड़ा होता तो शायद उनके पति की तरह उनकी औलाद भी उन्हें धोखा नहीं देते। दरअसल सारिका को लगा था कि उनके अच्छाई को जानने और समझने के बाद उनकी बेटियां हमेशा उनके साथ ही रहेंगी। यही सोचकर सारिका ने कमल हसन से कभी भी एलिमनी नहीं मांगी थी। लेकिन हर माँ जो सोचे और जो चाहे वैसा औलाद नहीं कर पाती। जब दोनों बेटियों ने देखा कि सारिका के पास रहकर एक साधारण और संघर्ष भरी जिंदगी ही मिलने वाली है तो दोनों ही बेटियों ने सारिका को छोड़कर अपने पापा के पास रहने का फैसला कर लिया। जिसके बाद सारिका बहुत दुखी हुई और वो बस यही सोच रही थी कि दोनों बेटियों को शादी से पहले कमल हसन ने अपने नाम देने से पीछे हट रहा था। आज इन बेटियों ने पैसों के लिए उन्हीं को चुना। सारिका ने एक ही समय पर अपने पति से धोखा नहीं खाया, बल्कि साथ ही साथ अपनी बेटियों का असली रूप भी उन्हें देखने को मिल गया। इसके बाद सारिका पूरी तरह से टूट गई थी। हालांकि कुछ समय के बाद श्रुति हसन को इंडस्ट्री में काम मिलने लगा तो वो अपनी मां सारिका को पूछने लगी। उन्हें अपनी मां की कमी खलने लगी। दरअसल जब 2004 में सारिका को कमल हसन ने तलाक देकर मुफ्त में टरका दिया था तो उनके एक के बाद एक कई महिलाओं से संबंध बने। दरअसल सारिका से पहले कमल हसन ने भरतनाट्यम डांसर वाणी गणपति को अपने प्रेम जाल में फंसाया। वाणी गणपति ने उन पर शादी का दबाव बनाया था, लेकिन यहाँ भी कमल हसन जवानी के जोश में आकर शादी से इनकार करने लगे थे। लेकिन कुछ समय के बाद मजबूरी में कमल हसन को वाणी से शादी करनी पड़ी। लेकिन जब वाणी को पता चला कि कमल हसन का चरित्र अच्छा नहीं है तो उन्होंने उन्हें तलाक दे दिया। वाणी गणपति को फंसाने से पहले दक्षिण भारत की जानी मानी अभिनेत्री श्रीविद्या पर भी इनका दिल आया था। वाणी से रिश्ता टूटने के बाद भी कमल हसन ने टॉप पर पहुंचे सारिका को प्रेम जाल में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान फंसा डाला। जिसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कमल हसन ने सारिका से मुंबई में 5 अपार्टमेंट भी खरीदवा लिए थे। क्योंकि सारिका पढ़ी लिखी नहीं थी तो उन्हें पता ही नहीं था कि उन अपार्टमेंट का क्या हुआ, क्योंकि वह अपार्टमेंट सारिका के पास नहीं थे। सारिका को तलाक देने से पहले ही कमल हसन ने अपना चौथा प्यार यानी कि सारिका के दोस्त गौतमी से संबंध बनाने शुरू कर दिए थे। लेकिन सारिका और कमल की तलाक की एक बड़ी वजह ये भी बनी। सारिका को पता चला था कि उनकी खास सहेली का कमल हसन के साथ अफेयर चल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हुई थी और उन्होंने कमल हसन के साथ चेन्नई के एक फ्लैट में रहते हुए ही बालकनी से छलांग लगा दी थी। इसके बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी और 3 महीने तक वो अस्पताल में एडमिट रही। गौतमी को लग रहा था कि कमल हसन सिर्फ उसका है और वो कमल हसन के साथ उनकी चौथी और इकलौती बीवी बनकर लिव इन में रहने लगी। लेकिन कमल हसन, जिसे नई नई औरतों की खुशबू पसंद थी, उसने गौतमी के साथ लिव इन में रहते हुए खुद से 22 साल छोटी सिमरन बग्गा से नज़दीकियां बढ़ा ली। लेकिन कमल हसन के लौंडियाबाजी का अंत होना भी जरूरी था, जो कि गौतमी ने किया था।
गौतमी लगभग 13 साल तक कमल के साथ रही, वो भी लिव इन रिलेशनशिप में बिना शादी किए, और बुढ़ापे में उसे छोड़कर चली गई। जिसके बाद कमल हसन अकेले हैं और अभिनेता से नेता बनकर अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी चलाकर तमिलनाडु में सुशासन लाने की बात करते हैं। इतनी महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति भला किस प्रकार तमिलनाडु की जनता का भला कर पाएगा। आज खुद को नास्तिक बताते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से ईसाई बन चुके हैं। इन सब के बीच भोली भाली सारिका की जिंदगी किस तरह से तमाशा बन गई। फिर भी सारिका ने कभी हिंदू विरोधी काम या फिर बयानबाजी नहीं किए, जैसे कि इनका पति करता फिरता है। आज भी सारिका अकेली रहती हैं और अकेले ही अपनी गुजारा कर रही हैं। तो दोस्तों, ये रही सारिका के जीवन की दुख भरी कहानी। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने और अपनों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।